योगी का दिल्ली दौरा, शाम 6 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। राम मंदिर उद्घाटन के लिए पीएम को देंगे निमंत्रण। दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सीएम योगी ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को होगा उपचुनाव। चंदौली के बगही कुंभापुर गांव में एनआईए की छापेमारी। नक्सली गतिविधियों की मिली थी सूचना। एनआईए की टीम ने कुछ भी बताने से किया इनकार। कुशीनगर में अनियंत्रित स्कूल बस गड्ढे में गिरी। आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया घर। नमस्कार, यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन भरा है। यूपी विधानसभा में दिनेश शर्मा ने नामांकन भर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को उपचुनाव होना है। हरद्वार दुबे के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी और बीजेपी ने दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पर दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन भरा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। राज्यसभा की एक सीट पर 15 सितंबर को उपचुनाव होना है और इसे ही ध्यान में रखते हुए यह नामांकन भरा गया है। गौरतलब है कि हरद्वार दुबे के निधन के बाद से यह सीट खाली हो गई थी और बीजेपी ने दिनेश शर्मा पर भरोसा जताया है और दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ी खबर है लखनऊ से। दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी, दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ राज्यसभा के लिए जो है नामांकन पत्र जो है सीएम योगी के साथ में और उप डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आज दाखिल कर दिया है। और ये बूथ संख्या जो चुनाव होना है, वो चुनाव को लेकर के जो है बीजेपी ने जो है अपना प्रत्याशी यहाँ पे दाखिल करके आज नामांकन की प्रक्रिया को जो है पूरा कर दिया है। और इसी के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जितिन प्रसाद भी जो है सभी लोग मौजूद रहे। और राज्यसभा की जो एक सीट है वो 15 सितंबर को जो है उपचुनाव होना है, तो उसी को लेकर के जो खाली हुई थी, तो उसी में लेकर के जो है दिनेश शर्मा को जो है प्रत्याशी बनाया गया और नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चंदौली में बगही कुंभापुर गांव में एनआईए ने छापेमारी की है। एक युवक की नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना पर यह छापेमारी की गई है। चंदौली जनपद के सैयद राजा थाना क्षेत्र में छापेमारी हो रही है। एनआईए की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है चंदौली से, जहां के बगही कुंभापुर गांव में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है और एक युवक की नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना के बाद ये छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, चंदौली के बगही कुंभापुर गांव में एनआईए की छापेमारी की खबर आई है, क्या जानकारी है, बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज जो है एनआईए ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है छापेमारी की है, जिसमें जो है नक्सलवादियों की गतिविधियों को लेकर के जो सूचना थी, उसी के मद्देनजर चंदौली में भी जो है छापेमारी की गई है और भारी संख्या में जो पुलिस बल और एनआईए की टीम थी। तो ये माना जा रहा है जो नक्सलवादी थे उनको यहाँ पे धरपकड़ का काम जो है तेजी से किया जा रहा है। विनय जी, जिस तरीके से ये जो छापेमारी देखने को मिली है, तो क्या ये कहा जाए कि इस तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो काफी पहले से वहां पर संचालित हो रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये गतिविधियां जो है वो सूत्रों द्वारा पता चला था एनआईए टीम को
तो उसके बाद जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में जो है नक्सलवादियों की गतिविधियों को निगरानी हो रही थी। उसी के तहत जो है आज पूरे उत्तर प्रदेश कई जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। तो तमाम लोग जो है इसमें गिरफ्त में भी आएंगे। शाम तक की जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। विनय जी हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मऊ में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने मतदान किया है। प्राथमिक विद्यालय दादनपुर में उन्होंने मतदान किया है और मतदान करने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, ये कहना है सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का। और दारा सिंह पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ी खबर है मऊ से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने एक गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी प्रत्याशी पर, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि घोसी सभा उपचुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें जो है बूथ संख्या 147 पे जो है तमाम ऐसी शिकायतें आई थी कि जहाँ पे जो है सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनका ऑलरेडी से पहले से वोट पड़ा है। तो इस सभी मामले को लेकर के जो है चुनाव आयोग से भी शिकायत की है कि इस तरीके के जो धांधलीगिरी हो रही है तो उसको संज्ञान ले और कार्रवाई इस पे सख्त से सख्त की जाए। तो इसीलिए जो है चिट्ठी भी लिखी गई है चुनाव आयोग को। जो ये आरोप जिन पर लगाए गए हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? दारा सिंह का कहना है कि सपा वहाँ पे हार रही है, उनका प्रत्याशी तो इस तरीके के जो है आरोप जो है निराधार लगा रहे हैं जिनका कोई नहीं, कि जो कि शासन के द्वारा जो है अधिकारी और डीएम भी और एसएसपी भी वहाँ मौजूद है। तो इस तरीके का जो लगा रहे हैं कि वोट पहले से ऑलरेडी बन रहा है, ये जो है झूठी है और निराधार आरोप है। विनय जी हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर है मऊ से, यहाँ पर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि मऊ से ही है, जहां पर सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। घोसी उपचुनाव में मतदान को लेकर के शिकायत की गई है। बूथ संख्या 147 को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है और सपा का कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और बिना वोट दिए ही लोगों के वोट पड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पोलिंग बूथ पर आने वाले लोग लौटाए जा रहे हैं। दौलतपुर के प्रधान रविंद्रनाथ को पुलिस ले गई है। बूथ संख्या 419 के एजेंट को पुलिस ले गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया जा रहा है। तो काफी गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी लगाए हैं। चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। घोसी उपचुनाव में मतदान को लेकर के ये शिकायत की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। घोसी उपचुनाव में मतदान को लेकर के शिकायत की गई है, क्या कहेंगे इस पर? विनय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ से। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बूथ संख्या 147 को लेकर के ये शिकायत की गई है। सपा का यह आरोप है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और बिना वोट दिए ही लोगों के वोट पड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पोलिंग बूथ पर आने वाले लोग लौटाए जा रहे हैं। दौलतपुर के प्रधान रविंद्रनाथ को पुलिस ले गई है। बूथ संख्या 419 के एजेंट को भी पुलिस ले गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कुशीनगर से है, जहां पर एक हादसा हो गया है। एक अनियंत्रित स्कूल बस गड्ढे में गिर गई। बस में दर्जनों बच्चे सवार थे और बस के गड्ढे में गिरने से आधा दर्जन बच्चों को चोट आई है। बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बिशनपुरा थाना क्षेत्र के तिलक नगर के पास की एक घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर एक अनियंत्रित स्कूल बस गड्ढे में जा गिरी। इस बस में दर्जनों बच्चे सवार थे और बस के गड्ढे में गिरने से कई बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं। साथ ही साथ बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बिशनपुरा थाना क्षेत्र के तिलक नगर के पास की एक घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ये बड़ी खबर है। चलिए अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं कानपुर देहात की ओर, जहां पर एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई है। हत्या का केस दर्ज न होने पर परिजनों में भारी आक्रोश है। केस दर्ज न होने पर परिजन समेत ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।
रसूलाबाद शिवली मार्ग को जाम कर दिया गया है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन वहां पर फंस गए हैं। कोतवाली रसूलाबाद क्षेत्र के अंगदपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है कानपुर देहात से। एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया था और उस मामले में परिजनों ने हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जाहिर की है और हत्या का केस दर्ज न होने पर परिजनों में भारी आक्रोश है। केस दर्ज न होने पर परिजन समेत ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। रसूलाबाद शिवली मार्ग पर जाम लगा दिया। इसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों वाहन इसमें फंस गए। कोतवाली रसूलाबाद क्षेत्र के अंगदपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कुशीनगर से है, जहां पर दिन दहाड़े बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात देखने को मिली है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पिस्टल दिखा करके ग्राहक सेवा केंद्र से 2,10,000 रुपए लूट लिए और लूट के बाद पिस्टल लहराते हुए बदमाश वहां से भाग निकले। रामकोला थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर दिन दहाड़े एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात देखने को मिली है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पिस्टल दिखा करके ग्राहक सेवा केंद्र से 2,10,000 रुपए लूट लिए और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पिस्टल लहराते हुए वहां से भाग निकले। रामकोला थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलने के आसार हैं। आगामी 3 दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी। आगामी 3 दिनों तक बारिश की भी संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर में भी बारिश के आसार हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर में भी बारिश के आसार हैं। साथ ही साथ महोबा, झांसी और ललितपुर में भी बारिश की संभावना है। ये बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के पूर्वानुमान जारी किया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई में एक दुकानदार को ग्राहकों से पैसे मांगना भारी पड़ गया। गुस्साए युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि दुकानदार ने भी बचाव करते हुए युवकों के साथ मारपीट की। दोनों ही पक्षों में जमकर हुई मारपीट की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पीड़ित दुकानदार ने एसपी ऑफिस पहुंच करके दबंगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले में एसपी ने जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। द्वारा पैसा मांगने पर वह मुझसे पैसा देने से मना करने लगा और मुझसे गाली गलौज करने लगा। मैंने गाली देने से रोका तो उसके साथ के ही लोग आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट होते देख मेरे भाई मुझे बचाने आए तो ये लोग उनके साथ भी मारपीट करते करते दुकान में घुस गए और दुकान के सामान व कुर्सियाँ तोड़ने लगे। गोलक पर रखी हुई दिन भर की दुकानदारी जो 3500 रुपये के करीब थी उठा ले गए। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर दर्जनों किन्नरों के साथ डीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में एक बांध बनाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पुरकाजी खादर क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। कई मकान बाढ़ के पानी के कारण ध्वस्त हो गए हैं। जल्द ही बांध की मांग की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
टीम के कुछ मेंबरों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हमारी खादरवासी हैं, जो हमारी खादर की जनता है, वो बाढ़ के पानी से ग्रसित है। उनकी सारी खेती का नुकसान हो चुका है। सारी खेती दो बार पानी के अंदर जा चुकी है, गल चुकी है। तो हम उन्हीं खादरवासियों के सम्मान में एक ज्ञापन देने डीएम साहब के पास में आए हैं, और हम चाहते हैं कि उधर खादर में एक बांध का निर्माण हो, जिससे आने वाले समय में भी जो व्यक्ति हमारे उधर खादर वाले बांध के पानी से ग्रसित हैं, आगे आने वाले टाइम में वो ना रहें और उनकी खेती भी अच्छी रहे और उनके घरों में पानी ना जाए। जनपद कानपुर देहात के प्रधानों ने 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मनरेगा के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपने, ग्राम प्रधानों को 25,000 मानदेय देने, उचित पेंशन और सामुदायिक शौचालय समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित था। उसी के क्रम में आज जनपद कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष और जनपद के सभी प्रधानों के साथ आज उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी को दिया जाना था। उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराने हेतु हम लोग आए थे। 19 सूत्री। बाराबंकी के दरियाबाद से विधायक और खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिवलिंग के पास वे हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री जितिन प्रसाद भी उनके साथ हैं। तो वहीं यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके बीजेपी और मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजात संस्थान में पूर्व विधायक राम नरेश रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से संवाद किया और विभागीय अधिकारियों की एक बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा और भतीजे में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। घोसी उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है। सीटें हम जीत सकते हैं। यह सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। जब भी कोई उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में लगता है। और इस चुनाव में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, दूसरे मुख्यमंत्री साथी और कई हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य, सब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में है, पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चुनाव भाजपा लड़ती है, सरकार नहीं लड़ती है, और चुनाव भाजपा गठबंधन के साथ लड़ रही है और जीत रही है। और श्री दारा सिंह चौहान जी जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः वापस आए, वो भारी बहुमत से विजयी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के टिकैत ने कहा कि गठबंधन को एक होकर के लड़ना पड़ेगा। आंसू गैस का एक गोला चला नहीं कि अभी मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे केवल किसान संगठनों के नहीं हैं, मुद्दे बहुत हैं। पक्ष को सड़क पर आने की जरूरत है। घर में सोने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। सबसे ज्यादा कब्जाधारी बीजेपी और संघ के लोग हैं। पावर देंगे, जो विपक्ष की सरकार होगी उसकी सरकार गिराएंगे, और फिर 4 साल तक, 1 साल में सरकार गिरा के 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट ठीक काम नहीं कर रही और 1 नेशन 1 इलेक्शन का पॉलिसी देश में है, तो उसका इलेक्शन कैसे करवाओगे? तो उसका तो ये होगा कि राष्ट्रपति को पावर इस तरह की दी जाएगी कि ज्यादा पावर वहां पर हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करके, और फिर उस पर 4 साल तक राज आप। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अरविंद जैन झांसी के गुरसराय पहुंचे, जहां उनका जैन समाज के लोगों समेत समाज सेवियों, बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया।
इस मौके पर सकल दिगंबर जैन समाज के संरक्षक गुलाब जैन ने अरविंद जैन को महावीर भगवान का स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अभियंता अरविंद जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सड़कों के क्षेत्र में मॉडल बनाना ही मेरा संकल्प है। क्षेत्र है लोक निर्माण विभाग, इसमें सड़कों का काम हम करते हैं। तो जो भी सड़क चाहे वो मरम्मत के लिए हो, चाहे वो नव निर्माण की हो, या कहीं पर भी कोई चौड़ीकरण किसी सड़क का होना है, तो उसका जो भी प्रस्ताव मेरे समक्ष आएगा या जो भी काम मेरे संज्ञान में आएंगे, उनको हम पूरी जो है कोशिश करेंगे कि सरकार की मंजूरी दिलाएं और वो काम कहीं ना कहीं धरातल पर जो है उभर करके सामने आएंगे। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर हाईवे के ओवरब्रिज पर उरई से झांसी की ओर जा रही एक ट्रक कंटेनर ने अनियंत्रित होकर के एक ट्रक को टक्कर मार दी और उसके बाद कंटेनर ने आग पकड़ ली। तो वहीं भोपाल से उरई वापस लौट रहे उरई ज्वेलर की गाड़ी भी कंटेनर से टकरा गई और आग की चपेट में आ गई। इसमें गनीमत यह रही कि गाड़ी रुकते ही ज्वेलर और चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई, जिससे वे सुरक्षित बच गए, लेकिन कंटेनर ड्राइवर की कैबिन में फंसने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डाला था जो नागालैंड का नंबर है, ये उरई से झांसी की तरफ जा रहा था। इसमें गाड़ियां लदी हुई थी और ये अनियंत्रित हुआ तो पीछे इसके एक ट्रक आ रहा था, उससे भी ये टकरा गया। साथ ही साथ झांसी से जालौन की तरफ एक छोटी गाड़ी जो जा रही थी, जिससे हल्की सी टक्कर लगी। उसमें जेलर प्रदीप कुमार जो जालौन के हैं, उनको हल्की सी चोट आई, वो सुरक्षित है, उनका ड्राइवर सुरक्षित है। बाकी जो ट्रक DCM है जो पलटी है, उसका भी ड्राइवर सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ये डाला जो अनियंत्रित होकर गिरा है, इसमें आग लग जाने के कारण इसमें जो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोगों ने पहुंचकर तत्परता से इसमें कार्रवाई की। बुलंदशहर में थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक छात्रा को बहला फुसला करके ले जाने के बाद हाईवे पर चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा को गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में हाईवे किनारे फेंक करके आरोपी भाग गए और उसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना जहांगीराबाद में एक तहरीर प्राप्त हुई। एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके FIR पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की। फतेहपुर में गाजीपुर थाने के बांदा टांडा रोड पर बड़े पुल के पास एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई और इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। इधर जा रहा कि उधर से बोलेरो और एक एम्बुलेंस आ गई, मोड़ भी था, बस भी स्पीड में थी, स्पीड में संभाल नहीं पाया, इसके लिए जाके पलट। जानकारी हुई घटना की स्थिति को देखते हुए जो सड़क के किनारे जो गड्ढा रहा, उसमें एक बस को एक सामने से एक गाड़ी जो है कार अनियंत्रित गति से आ रही थी, तो उसको बचाने के चक्कर में चालक ने बाईं ओर काट दिया गाड़ी को। बाईं ओर काटने से उसका पहिया गड्ढे में गया, गड्ढे के बाद उसका फ्रंट एक्सिल टूट गया और फ्रंट एक्सिल टूटने के बाद गाड़ी थोड़ा बहुत आगे से रखकर गड्ढे में खाई में पलट गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।